अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। इसी कदम सबसे पहले पाकिस्तान फ़ौज की अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बारे में बात करेंगे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ की गई हैं। दूसरे नंबर पर हम ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की बात करेंगे जिसके अंदर पासदारान ने कार्गो शिप पर हमला किया और उसको तबाह कर दिया। उसके अलावा भी 2 शिपें हैं, लेकिन जो एक कार्गो शिप को तबाह किया गया था इसमें ओमान ने 20 लोगों को बचाया है, इसके बारे में बात करेंगे। पाक फ़ौज के अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें अब तक 641 तालिबान कारिंदे हलाक हो चुके हैं, 243 चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, 219 टैंक बख्तर गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, 42 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। और ताज़ा कार्रवाइयों में शवाल और शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहद पर पोस्ट तबाह कर दी गई है। सोप सेक्टर में पोस्ट नंबर 2 और 3 तबाह, तालिबान भाग गए, रूसी साख्ता ग्रेनेड और लांचर पाक फौज ने कब्जे में ले लिए हैं। और अब दूसरे नंबर पे हम जो ईरान ने पासदारान ने जो हमला किया उनके अंदर उनको वार्निंग दी गई थी कि यहाँ पर इस एरिया में ना आए, लेकिन वो उसके बावजूद अमेरिका के आसरे पर तो आ गए, लेकिन और उन्होंने गुजरने की कोशिश की, जिसकी वजह से पासदारान ने इनको निशाना बनाया, जिसके अंदर एक कार्गो शिप को जो है वो उसके अंदर आग लग गई। और उससे पहले तीनों कार्गो शिप अमेरिका को बुलाती रही लेकिन वो नहीं आए। और इस एक कार्गो शिप जिसमें 20 अफराद सवार थे, इसको भी ओमान ने रेस्क्यू किया है और उनको इलाज के लिए अपने मुल्क ले गए हैं। और इसके अलावा पासदारान इनकलाब ने समंदर के अंदर वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी है और अमेरिका के मुताबिक हमने उनका नेवी सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और वो अब इसके काबिल नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ पासदारान का कहना है कि हमारे पास अभी भी इतनी ऐसे मिसाइल हैं जिसकी मदद से हम समंदर के अंदर डायरेक्ट बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अब भी 1500 शिपें ऐसी मौजूद हैं जिनको हमने महफूज रखा हुआ है, जो हमारे जिनमें 90% तक हमारे पास अब भी इस्तेमाल में है। और इन्हीं सुरंगों की वजह से अमेरिका अब आगे नहीं आ पा रहा और उन्होंने तमाम शिप कंपनियों को इनकार कर दिया है कि हम ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अब तक ईरान का पलड़ा भारी जा रहा है। और ईरान को अमेरिका धमकियाँ तो दे रहा है लेकिन ईरान किसी धमकी के ऊपर नहीं आ रहा। और अब बहानों के ज़रिए इनको मुस्तफा खामनेई साहब को किया जा रहा है कि वो मंजर आम पर आ सकें, और इसलिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही है कि मुस्तफा खामनेई साहब ज़ख्मी हैं। और ऐसे प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि वो मंजर आम पर आ सके और ये ताकि उनको नुकसान पहुंचा सके, और ये इनकी एक चाल का हिस्सा भी है। और इसके अलावा इसराइल ने दोबारा से हमला किया है और ईरान के इस वक्त IGC कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद को शहीद कर दिया है और एक स्कूल भी तबाह कर दिया गया है। और ये वही लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान में औरतों की तालीम के बारे में बात करते हैं कि औरतों को तालीम देने दी जाए, और हमें इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और उनको तरह तरह की तरीके से तंग किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इन स्कूलों पर हमला किया जा रहा है। पहले एक स्कूल तबाह किया गया जिसके अंदर 160 तालिबात को शहीद किया गया, अब एक दूसरे स्कूल के ऊपर बमबारी की गई और स्कूल को तबाह कर दिया गया। अगर ये स्कूल लड़कियों के स्कूल के इतने खैर ख्वाह हैं और ये स्कूल तालीम के इतने लोग वो हैं तो ये स्कूल पर बमबारी क्यों कर रहे हैं? ये इनके एक मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है कि ये सामने से कुछ है और जब जंग के दौरान ये मासूम लोगों को शहीद करते हैं और स्कूलों के अंदर शहीद करते हैं तो ये इनका एक मकबूल चेहरा उभर कर सामने आता है। और इसके बाद जवाबी हमला जो ईरान ने किया है उसके अंदर इस वक्त अब तक जो उनकी तफसीलात सामने आ रही हैं, इसराइल के भी 6586 इमारतों को नुकसान पहुंचा है जो कि ये अब तक छुपा रहे हैं और वहाँ लोगों की हलाकतें भी छुपा रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने जब अपनी तबाही देखी है, यानी कि जब इसराइल ने ईरान के अंदर तेल डिपो के ऊपर हमला किया और उनको इतना बड़ा नुकसान किया, और जब इस वक्त ईरान ने हमला शुरू किया और हाइफा के अंदर इसराइल के आलिफानी को तबाह किया और अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, तो अमेरिका को अब याद आया कि इसराइल को मना करे कि वहाँ पर ऐसी जगहों को नुकसान ना पहुँचाए जो कि आवाम के मफादात में हो, या जैसे आयल रिफाइनरियों को। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि इस वक्त हम ऐसी जगहों पर हमले करेंगे जिस तरीके से इसराइल करता है,
यानी कि जैसे कि इसराइल ने हमारे बैंक के ऊपर हमला किया था, अब हम इसराइल के बैंकों के ऊपर भी हमला करेंगे। और लोगों को इंतबाह कर दिया गया है कि वो बैंकों से 1 किलोमीटर दूरी के फासले पर रहें, ताकि उनका आवाम को नुकसान से बचाया जा सके। और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका जब खुद बमबारी करते हैं ये आम लोगों के ऊपर करते हैं और उनको मुतला तक नहीं किया जाता, और स्कूलों पर, अस्पतालों पर बमबारी करते हैं, जो कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकन सदर सुबह हर घंटे बाद जो बयान बदलते रहते हैं और कहते हैं कि हम मुज़ाकरात तब करेंगे जब ये हमारे साथ हमारी बातें मानेंगे, और दूसरी तरफ ईरान इनकार कर रहा है, क्योंकि ईरान को इनके ऊपर एतबार है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले 2 दफ़ा मुज़ाकरात किए और दोनों दफ़ा ही ये इन्होंने पीठ दिखाकर चले गए। और इस दफ़ा जो इन्होंने हरकत की जिसमें सुप्रीम कमांडर अली ख़ामनेई साहब भी शहीद हुए, इसलिए ईरान इनके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये अपनी फ़ौजें भी पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस चीज़ से अंदाज़ा होता है, क्योंकि वहाँ से एक्सरसाइज के दौरान ही अपने 5000 फौजियों को इस साइड पर ले आना और ऐसे जहाज़ लाना जिसके अंदर 24 क्रूज़ मिसाइल हों, ये किस लिए लाए गए? अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो फिर इस तैयारी की ज़रूरत क्या थी? मुज़ाकरात किए जाते। लेकिन ये अब भी जो सामने आ रहा है कि ये किसी वक्त भी ईरान के अंदर उनके एटमी प्लांट्स के ऊपर हमला कर सकते हैं, जहाँ पे उनके मिसाइल यानी कि पहाड़ों पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईरान पीछे हट रहा है और अमेरिका अब सुलह की बातें कर रहा है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सुलह करना चाहते हैं, कि लेकिन ईरान नहीं कर रहा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इसी की आड़ में अपनी फ़ौजें इकट्ठी करें और किसी वक्त भी ईरान पर बहुत भरपूर तरीके से हमला करें, और उसके दौरान भी अगर कोई मसला ना हुआ तो ये जंग से जान छुड़ाने के लिए और अपनी तबाही की खफत और शिकस्त छुपाने के लिए हो सकता है कि ये ईरान पर एटमी हमला भी कर दें। ये ट्रम्प से कोई भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि जो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। इसलिए दुनिया को इस वक्त दरमियान में पड़ना चाहिए, ताकि दोनों पूरी दुनिया को अमन में लाया जा सके, और इस ट्रम्प के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ना तो अपने अदालतों की सुनता है और ना किसी और की, और सिर्फ नेतन्याहू के सामने सर झुकाकर उनकी बातें तस्लीम करता रहता है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर रहम करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।